आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हरैया थाना अध्यक्ष श्रीमान सर्वेश राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लॉकडाउन जब से पिछले 2-2.5-3 महीने से चल रहा था, इस दौरान हम सभी घर में हैं, लेकिन जितने भी पुलिसकर्मी हमारे देश में हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो सभी निरंतर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी बिना जान की परवाह किए हुए हमारी रक्षा के लिए। तो ऐसे कोरोना वॉरियर्स से आज हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। कैसे आपका व्यक्तिगत जीवन रहा, इतनी आपको ऊर्जा मिली इस महामारी के दौर में, जो कि हमारी रक्षा के लिए आप पूरा निरंतर डटे हुए हैं, और इन सब तमाम सारे प्रश्नों का आंसर देने के लिए हमारे साथ आप जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका छात्र जीवन कैसे शुरुआत हुआ, पढ़ाई आपने किया, फिर आगे की जर्नी आपकी शुरू हुई? देखिए, मैं मूल रूप से जनपद आजमगढ़ का रहने वाला हूँ जी, और ग्रामीण परिवेश से जी, मेरा जीवन जो शुद्ध रूप से गांव से शुरू हुआ, और लालगंज के पास एक बाजार है ठिकमा, शिक्षा की शुरुआत वहाँ से हुई। इंटर वहाँ से मैंने किया, फिर मैं देवरिया चलाया और मेरा ग्रेजुएशन, स्नातक और स्नातक दोनों शिक्षाएँ संत विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय है देवरिया में, वहाँ से हुआ है। मेरे परिवार में आपको बता दूँ, मेरे बड़े भाई पूर्व में इस विभाग में थे, तो उनके साथ रहकर और शुरू से ही पुलिस विभाग के परिवेश में रहा, और वहाँ शिक्षा हुई, फिर वहीं से सेवा का प्रारंभ हुआ। तो सर, आपको प्रेरणा कैसे मिली पढ़ाई के दौरान? देखिए, दो चीज़ें हैं, जैसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करना। दो चीज़ें हैं, जैसे जब कोई भी युवा जो हमारे देश का परिवेश है या कि एक प्रदेश का, जब इंटर के बाद वो बालिग होता है, समझिए 18 वर्ष के बाद, तो उसका दिमाग जाता है कि हमें नौकरी करनी है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था देवरिया में, देवरिया पुलिस लाइन में ही रहता था। वहाँ का कल्चर ऐसा था कि जितने लड़के थे उसमें करीब हम लोगों की 60 की संख्या थी। सुबह स्टेडियम, बगल में स्टेडियम आना, और वो तो स्पोर्ट्स और तैयारी, उसमें उस समय भर्तियाँ बहुत होती थी, आर्मी की भर्ती और जिला पुलिस की भर्ती, और सब पुलिस लाइन में ही होती है। तो सब देखते रहते, उस माहौल में थे। तो जून 97 में भर्ती आई, मेरा उसमें 3rd ईयर कंप्लीट हुआ था, तो हमने भी नापी करा दी। पहले इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, आदमी जाता था, एप्लीकेशन भर के देता था, उसमें एक पन्ने की एप्लीकेशन दिया, नाप तो हुई, और मतलब ये देखने के लिए कि देखें हो सकता हम भी हो जाते हैं, वहाँ भर्ती हो गए। अब हो गए तो चूँकि परिवार उसी परिवेश में था, नौकरी शुरू हो गई, और जो होता ना एक पड़ाव मिल गया, तो इस तरह फिर उसमें अपना धीरे धीरे मेरी भर्ती कांस्टेबल के पद पर हुई थी। फिर मैं विभाग में आके 2008 में हेड कांस्टेबल की परीक्षा दिया महाराजगंज से, हेड कांस्टेबल हुआ। 2011 में फिर महाराजगंज से मैंने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दी, और मेरा चयन सब इंस्पेक्टर की पद से हुआ, और नवंबर 2013 से मैं इस जिले में सेवा कर। यहाँ पे सर आप ऐसा क्यों बन के आए? मैं नवंबर 2013 में मेरी पहली पोस्टिंग पुरानी बस्ती हुई, फिर वहाँ से दक्षिण गवाजा, फिर यहाँ से स्वास्थ्य प्रभारी रहा करीब 2 साल, फिर करीब 28 महीने असू पुरानी बस्ती रहा। असू पुरानी बस्ती के बाद फिर यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है, तो 1 महीने हो गया। सर, जब आप नए ज्वाइन किए थे कांस्टेबल के पद पे, आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो उस टाइम आप युवा थे, तो बहुत आपको दिक्कत आई होगी। कुछ ऐसी कोई दिक्कत अगर हो तो थोड़ा सा उल्लेख करें उसका। हाँ, 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो बताना चाहूँगा, जब लड़का छात्र होता है जी, तो उसकी पुलिस की प्रति सोच दूसरी होती है, क्योंकि वो पर्दे का एक ही पिक्चर उसे दिखाई देता है, और जब वो नौकरी करने आता है तो उसे दूसरी पिक्चर दिखाई देती है, तो वहाँ थोड़ा सा बड़ा अजीब स्थिति होती है। तो वो समस्याएं आई, जैसे कभी कोई समस्या आती थी, कहीं किसी चीज़ को धरना प्रदर्शन या कुछ होता था, तो लगता था ये गलत हो रहा है, तो मन में भावना आती थी कि यार कभी हम लोगों ने भी तो यही सब किया था, लेकिन हम तब समझ नहीं पा रहे थे। तो ज़रूरी है कि थोड़ा जब पढ़ाई पीरियड में बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो उनको वास्तविक स्थिति से भी अवगत कराया जाए, चाहे उसे शिक्षा में जोड़ के सिलेबस को, वो कि अगर हम रोड जाम कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, जो सुविधा सरकारी तंत्र को पहुंचा रहे हैं, उससे तंत्र प्रभावित हो रहा, हम हो रहे हैं और समाज हो रहा है। जी, क्योंकि सर इसमें बहुत सारी समस्याएं आती भी हैं, और उसको फेस करना कई सारी ऐसी स्थिति बन जाती है आउट ऑफ कंट्रोल कि बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आपको ऊर्जा इतनी कहाँ से मिलती है? देखिए, 2 चीज़ें आपको बताया ना कि मेरा परिवार इस विभाग से पहले से जुड़ा था,
तो चूँकि कुछ चीज़ें तो आदमी जब विभाग में रहता है, मैं पुलिस परिवेश में रहा तो जानकारी रहती है, तो वो देखते देखते अनुभव हो जाता है। कुछ पुलिस का प्रशिक्षण ऐसा है तो 9 महीने में आप में आमूल चूक परिवर्तन होता है। बहुत कुछ चीज़ें आपको दृढ़ इच्छा शक्ति, सहन शक्ति सब कुछ बढ़ जाती है किसी चीज़ को फेस करने, तो उसका भी रोल रहता है। दोनों चीज़ें हैं, कुछ परिवार से मिली और कुछ विभाग का जो प्रशिक्षण है उससे प्राप्त होता है। क्योंकि सर हरैया ये जो थाना है, हरैया के आप थाना प्रभारी बनाए हुए हैं इस टाइम पे, और ये 4 लाइन के बगल में पड़ता है नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे पे गाड़ी आती जाती, इधर से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो बहुत सारे 2 नंबर के धंधे चल जाते हैं। इसको भी कैच करना देखिए 2 चीज़ चैलेंज बहुत बड़ा होता है सर। नहीं बिल्कुल भैया, नौकरी पुलिस की नौकरी ही दिन पर दिन क्या पहले से चैलेंज रही है, अब और बढ़ती जा रही है। इस कारण है कि हमारा मतलब जन अपेक्षाएँ पुलिस से बढ़ती जा रही है। हाईवे बनेंगे, लोगों को चाहिए सुगम सुविधा, तो उसका जितना उपयोग आम आदमी अपनी जन सुविधा के लिए करेगा उतना ही अपराधी अपने अपराध के लिए करता है। कोई चीज़ अगर सड़क बनी है तो आपको अच्छे आने जाने के लिए, तो अपराधी के लिए भी उसका हो है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारी चेकिंग और जो हमारे इंटेलिजेंस विंग है, जो हर थाने पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हर आदमी काम करता है, उसकी मदद से उसको हैंडल किया जा रहा है और कार्रवाई हो रही है। तो जब से आप ड्यूटी कर रहे हैं अभी तक कोई ऐसा खास यादगार पल हो, चाहे परेशानी का हो, चाहे वो आपकी खुशी का हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जो आपको याद हो अभी तक कि मेरे जीवन में ये हुआ था। 2-3 चीज़ें हैं। जैसे देखिए इस विभाग में सामान्य धारणा जो हम लोग भर्ती हुए ये होती थी कि आज जो कांस्टेबल भर्ती हुआ, दरोगा बड़ी मुश्किल से बन पाता, नहीं बन पाता। सिपाही आए लोग, और था भी सिपाही के रूप में आते थे और चले ही जाते थे, सिपाही के रूप में ही भर्ती होते। तो जब मेरी पहली पदोन्नति हुई तो मुझे काफ़ी खुशी मिली, दूसरी मिली तो और अच्छा लगा कि आप जो है उसके बाद तमाम ऐसे पल आए। सर ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? हाँ देखिए, कोरोना महामारी में जब ये बीमारी का भारत में धीरे धीरे शुरुआत हुई तो मैं उस वक्त पुरानी बस्ती था, और वो शहर क्षेत्र है, वहाँ रेलवे स्टेशन पे तमाम यात्री आ रहे थे। बड़ी क्रिटिकल स्थिति थी। आज भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लोग समझ नहीं पा रहे। इससे बचने की ज़रूरत है, कम से कम घर से बाहर निकलें, अधिक से अधिक बचें। देखिए जो युवा है वो निकल रहा, सोच रहा हम बीमार नहीं होंगे, बिल्कुल वो बीमार नहीं होगा, लेकिन वो बीमारी अपने घर पहुँचाएगा तो उसके घर परिवार का कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा जो पीड़ित होगा, जिसको जो आपका सबसे प्रिय होगा, आप उसे खो सकते हैं। उस पीड़ा को समझिए, और इसलिए इससे बचने की जरूरत है। जब तक कोई इलाज दवा नहीं आ जाती तब तक अधिक से अधिक घर में रहिए। अपनी जो अपरिहार्य स्थिति है तभी बाहर निकलें, उसी काम को करें, बाकी कामों को जो टाला जा सकता है उसको टाल दें। सर आप भी युवा अधिकारी हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? युवाओं को यही संदेश देना हमारी तरफ से है कि देखिए भारत जो है विकास कर रहा है, आप उसमें सही दिशा में करें। हर बिना वर्दी का जो नागरिक है वो भी एक पुलिस अधिकारी है। युवाओं पर ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अपराध को सहन है, अपराध की सूचना दें, अपराधियों की सूचना दें, न प्रत्यक्ष दें परोक्ष दें, और सहयोग करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी अभी SHO हरैया श्रीमान सर्वेश राय जी को आप सभी सुन रहे थे, तो आपने उनके जीवन के बारे में जाना, व्यक्तिगत जीवन का बहुत सारे संघर्षों का सामना किया, बहुत सारे खुशी के पल आए। तो इससे एक ही सारांश निकलता है कि आप मेहनत कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहिए। जैसा कि अभी सर ने युवाओं को मोटिवेट करते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी से ना भागें, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपराध को न सहन करें, और अगर कोई अपराध कर रहा है उनके साथ में तो उसकी तुरंत सूचना दें पुलिस विभाग को, और खुद से भी वो निपटने के लिए ना उसमें फंसें, वो सूचना दें, और पुलिस विभाग पूरी तत्परता से के साथ में उनकी पूरी सहायता करेगी, और निश्चित रूप से अपराध का खात्मा किया जा सकता है। कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इसी मैसेज के साथ में मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। सर आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप